ध्यान में गेय जो है वो तो आते हैं, तो गेयों का क्षयक्षम होता है और गेयों का क्षयक्षम नष्ट भी होता है। हाँ। इसलिए गेयों को ज्ञान से हटाने के लिए कुछ करना नहीं, यानी वो तो अपने आप ऐसे ही प्रतीति में आ रहे हैं। हाँ। ध्यान में बैठा था तो ये जाना ना, क्योंकि जो इंद्रियों का, 3 इंद्रियों का काम चलता है, 2 इंद्रियों का तो काम वैसे बंद रहता है, चक्षुर इंद्रिय और रसना इंद्रिय का। हाँ। अब रहा 3 इंद्रिया, माने वो कर्ण इंद्रिय का, स्पर्शन इंद्रिय का और ग्रहण इंद्रिय का। तो ग्रहण इंद्रिय का तो कैसे चल रहा है, ऐसे तो हमें लगता है कि ग्रहण इंद्रिय का क्या काम चलता है, लेकिन जब तक दुर्गंध नहीं आती है तब तक तो सुगंध का कार्य चल रहा है, तो कहने में कोई बाधा नहीं। हाँ। तो इस कारण दुर्गंध के अभाव में सुगंध का अनुभव करने का कार्य ग्रहण इंद्रिय कर रही है। और स्पर्शन इंद्रिय जो है वह तो बैठे हैं या खड़े हैं, तो उसके निमित्त से जो स्पर्श का अनुभव हो रहा है, मृदु कठिन ऐसे कोई, तो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा उसकी प्रतीति होती रहती है। और तीसरा है कर्ण इंद्रिय से, यानी कुछ शब्द जो बन रहे हैं, आवाज बाहर में जो कुछ चलता है, वो एक तीसरा कार्य चलता, कर्ण इंद्रिय का कार्य चलता है। और चौथा मन का भी बाजू में रखते कुछ देर के लिए, यानी मन में विशिष्ट कोई कर्म के निमित्त से कर्म के उदय के निमित्त से कुछ विकल्प आए तो भी वह विशिष्ट क्रिया को जानते हुए वो मन का कार्य कहलाएगा। अब इसमें भी एक अभी देखा जाए तो जिन इंद्रियों यानी जो ग्रहण इंद्रिय है और अपना स्पर्शन इंद्रिय है, उसके द्वारा जब एक ही क्रिया जानने में आता है कंटिन्यू, तो फिर उस क्रिया को भी ज्ञान से हटाना कैसे, ये विचार आता है फिर, क्योंकि कंटिन्यूटी में चलता है। जैसे बैठे हैं तो स्पर्श का जो भी अनुभव हो रहा है वो कंटिन्यूटी, उसमें ब्रेक नहीं है, विशिष्ट एक प्रकार का ये कंटिन्यूटी में जाना जा रहा है। या ग्रहण इंद्रिय के द्वारा भी समझो दुर्गंध नहीं आ रही है कुछ भी, वो उसमें भी सुगंध कंटिन्यू जानने में, हाँ, बस एक गंध, सामान्य सुगंध उसको कह सकेंगे हम। गंध सामान्य का तो विषय नहीं बनता, लेकिन और उसको सुगंध भी नाम हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सुगंध विशिष्ट हम फिर जो है वो गौण है, तो उसमें भी एक कंटिन्यूटी में एक सामान्य गंध की अनुभूति है। तो उसमें भी वो उस गेय में खंड नहीं पड़ रहा है। और कर्मेंद्रिय के जो गेय है उसमें खंड पड़ता है, यानी कर्मेंद्रियों के द्वारा जानने में आ रहे जो गेय है माने शब्द है, हाँ, वो बदलते रहे, शब्द उत्पन्न होते और नष्ट होते रहते हैं। तो उसके निमित्त से ये प्रतीति आती है कि गेय तो ज्ञान से निकल कर जा रहा है, यानी अभी दूसरे बाकी इंद्रियों को गौण कर दिया समझो। और कर्ण इंद्रिय का तो स्पर्शन इंद्रिय का ऐसा है कि अगर उस पर उपयोग जाए तो ही उसकी एक उस गेय की प्रतीति होती रहती है। और ग्रहण इंद्रिय का भी उपयोग वहां जाए तो ही, यानी ग्रहण इंद्रिय से मैं कुछ गंध की अनुभूति कर रहा हूँ, उस पर उपयोग चला जाए। या स्पर्शन इंद्रिय में भी जब मैं बैठा हूँ, जैसे अनुकूल स्पर्श है, जब तक हम बैठे हैं और कुछ ऐसी अभी शरीर में भी तकलीफ नहीं हो रही है, शुरुआत 10-15 मिनट हो रहे हैं, तो उसमें कुछ आधा घंटा हो रहा है, और वैसे तो अगर उपयोग ठीक लगा तो फिर वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय ज्ञान में भी नहीं आता है, यानी कि जो भी मृदु आदि है या कुछ भी हो, तो विशिष्ट कुछ ऐसा ख्याल में नहीं आता है। शब्दों पर अवश्य अपने आप यानी उपयोग जाता रहता है, वैसे वो भी जाए ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमेशा की तरह अपने ज्ञान के निर्णय के लिए उसका आलम्बन लेता हूँ, क्योंकि वो जरा इजी पड़ता है, हमने कहा था। तो एक तो निर्णय करके आगे फिर चिंतन करेंगे तो अच्छा रहता है ना। अपना ज्ञान मात्र अस्तित्व पहले कहीं तो अपने को स्वीकार हो, और उस ज्ञान मात्र अस्तित्व को जानते हुए फिर आगे कुछ विचार जो भी बने तो फिर वो ध्यान आनंद देता है। लेकिन पहले अपना यहाँ पर एक ज्ञानमय अस्तित्व है, इसकी पहले तो प्रतीति आनी चाहिए ना। और अपनी प्रतीति मुझे इस बार यही तो भाषित हुआ कि हमें अपनी प्रतीति ज्ञान रूप से ही आ सकती है, अन्य किसी विशेष रूप से नहीं आ सकती। अपना अगर अस्तित्व हमें अनुभवना है तो वो ज्ञानात्मक रूप से ही हमें अनुभव में आ सकता है।
और उसको ज्ञानात्मक रूप से, इसलिए ये एक ऐसा भाव आया कि जब ऐसा थोड़ा चिंतन कर रहा था तो उसमें ये प्रतीति में आया कि मैं तो एक ज्ञान का गोला हूँ, यानी उससे और अलावा मैं कुछ हूं नहीं दूसरा। ज्ञान मात्र इतना ही, यानी ज्ञान का मात्र ही शब्द तो शास्त्र में है, लेकिन हमारे क्षेत्र में गोला शब्द आया कि मैं ज्ञान का गोला हूँ, यानी एक पिंड हूँ। हाँ। और कुछ नहीं हूं मैं वैसे तो। और उस रूप से ही अपनी अनुभूति होने में और उसका प्रामाण्य निश्चय निर्णय होने में, निर्णय यानी विश्वास उसका तो होता है। ये यानी थोड़ा सा ऐसा लगा, अगर किसी को अपनी आत्मा का अनुभव करना है तो वो ज्ञान के माध्यम से अपना अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रयोग दूसरा भी, यानी वो ज्ञान स्व संवेदन रूप है ना। तो क्योंकि मुझे वो प्रश्न किया था ना, वो अभी ध्यान शिविर हुआ ना पहले, उसमें एक दिल्ली की ब्रह्मचारिणी कोई आई थी, IT में काम करती है वो। अच्छा। तो उसने प्रश्न किया था, क्योंकि एक दिन मैंने ध्यान में वो विषय लिया था ना, मैं जीव हूँ, द्रव्य हूँ, ऐसा कुछ विषय लिया था। तो मैं का अर्थ क्या है, तो जो स्व संवेदन है उसको मैं कहते हैं। उसने पूछा था कि मैं यानी क्या है, स्व संवेदन यानी क्या, ऐसा स्व संवेदन का अर्थ क्या, भाव क्या है। उसने वो ध्यान के इसमें एक कागज पर लिखकर पूछा था हमसे, और ध्यान शिविर होने के बाद भी जब बुलाया था तो उसने तब भी वही प्रश्न किया था कि ये स्व संवेदन क्या चीज है। तो उस पर थोड़ा सा विचार करते, ये विचार किया कि स्व संवेदन, यानी मैं बैठा था कमरे में, इस बार तो कमरे में बैठा रहा मैं, बाहर आया नहीं हॉल में। अच्छा। स्व संवेदन माने क्या, तो फिर चिंतन करता रहा ना थोड़ा सा कि जो यहाँ पर बाहर घड़ी की टिक टिक हो रही है, घड़ी है, या जो चटाई है, पर्ची है, या जो भी बाहर जो इंद्रियों से गम्य विषय थे, तो वे स्वयं को जान नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे वो है इसका वेदन हो रहा है, यानी मुझे वो है इसका वेदन हो रहा है, यानी मैं जान रहा हूँ, यही तो स्व संवेदन से मैं अपना अस्तित्व समझ रहा था, स्व संवेदन के द्वारा। यानी विचार करो तो ये स्व संवेदन अन्य किसी में नहीं था ना, जो भी बाहर इंद्रियों के गए थे, घड़ी आदि जो भी मुझे, यानी थोड़ा सा उपयोग मैंने बाहर लगाया, थोड़ा सा मन के माध्यम से, यानी जो इंद्रियों या कान आदि के द्वारा जो कुछ नीय जानने में आ रहे थे, तो उन नीयों में स्व संवेदन है क्या, इसका समर्थन किया। घड़ी को समझ रहा है क्या मैं घड़ी हूँ, नहीं, लेकिन घड़ी को मैं जान रहा हूँ, मतलब मैं जान रहा हूँ, ये स्व संवेदन रूप कार्य मुझ में हो रहा है, इसलिए तो है। हाँ। तो उसी समय कुछ ऐसा भी चिंतन चल रहा था थोड़ा सा कि एक किस आधार से मैं स्वीकार करूं कि ये सब सत्य है जो शास्त्र में बताया हुआ है, जीव आजीव आदि जो तत्व कहे गए हैं, कि सत्यता कैसे स्वीकार की जाए। यानी जब थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे चिंतन कर रहा था तो कुछ ऐसी शंका आई कि कैसे स्वीकार करे कि ये है या नहीं है, यानी इस जन्म से पहले मैं था नहीं था, मरण के बाद मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। इस प्रकार से थोड़ा सा विचार करते हुए ये स्व संवेदन के निमित्त से ये अच्छा श्रद्धान बना, विश्वास ऐसा आया क्या जीव तत्व है स्व संवेदन के कारण, और आजीव तत्व तो प्रतीति में बाहर में किस कारण से आ ही गया कि ये आजीव तत्व है। तो इस प्रकार से इतने से जीव आजीव तत्व के इस प्रकार के भाव भाषण के निमित्त से एकदम अंदर से एक ऐसा आया कि अगर ये जीव आजीव है तो सब होना ही चाहिए, यानी ये सब सत्य है, ऐसा कुछ भ्रम रखकर कोई फायदा नहीं कि कुछ नहीं होता वगैरह, इसको स्वीकार करेंगे तो ही अपना कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस प्रकार से वो स्व संवेदन के निमित्त से एक अपना अस्तित्व का भाव भाषण, फिर वो शब्द रूप जो ये बन रहे थे ज्ञान में, और वे शब्द रूप से ज्ञान में से निकल कर जा रहे थे विषय, यानी वो शब्द ज्ञान में से निकल, यानी शब्द नष्ट हो रहे थे ना, आवाज जो भी थी, तो वो जाने के बाद भी अपना अस्तित्व प्रतीति में आ रहा है। यानी शब्द के कारण तो शब्द का तो अनुभव आ रहा था, लेकिन शब्द नहीं रहे इस कारण से मैं नहीं रहा, ऐसा नहीं था। तो एक उसके निमित्त से थोड़ा अपना अस्तित्व का वेदन, लेकिन ये सब है ना मैं जो भी बता रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सा बैठकर चिंतन करेंगे तो इस बात की, यानी मैं क्या समझाना चाहता हूँ ये समझ में आने वाला है। सब वैसे ऊपरी ऊपरी ऐसे लगेगा कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसमें और विशेष ऐसा क्या, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये ज्ञान मात्र तत्व पकड़ना मुश्किल है वैसे तो,
यानी इतनी जल्दी वो पकड़ में आता नहीं है, तो क्योंकि इंद्रियों ज्ञान का अभ्यास है, और पकड़ में आए तो उसमें उपयोग ज्यादा देर के लिए रहता भी नहीं है। यानी मैंने अपने ज्ञान मात्र की प्रतीति की, एक क्षण के लिए उसकी प्रतीति आई, और फिर दूसरे क्षण तीसरे क्षण में ऐसे लगने लगता है कि यानी कहाँ है ये चीज अब। यानी कुछ क्षण के लिए उसकी प्रतीति आती है, लेकिन जो एक ज्ञान उसका बुद्धिपूर्वक आगे बना रहे, जैसे अन्य इंद्रिय विषयों का रहता है, तो ऐसे वो रहता नहीं। तो फिर उसके अनुभूति के लिए पुनः पुनः चिंतन यानी करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि हाँ, एक मैं ज्ञान मात्र तत्व हूँ। जीव का निश्चय करने के लिए ज्ञान के माध्यम से या उसका ज्ञान मात्र या ज्ञान रूप से उसका वेदन करने का प्रयत्न करेंगे, तो ही हम अपना निर्णय कर पाएंगे वैसे तो। लेकिन हम इसको बहुत कैजुअली लेते हैं, ऐसा यानी इसका गंभीरता से विचार नहीं करते। अभी रोज तो ध्यान करते ही है, वैसे नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन उसकी पकड़ जो आना चाहिए, जो एक मजा आता है 10 दिन में, तो उसके बाद ये जब हम उस विषय से हटकर फिर वापस आते हैं, यानी मौन छूट जाता है। फिर यानी पहले ही मैंने देखा कि इस बार मौन छूटने पर कितना उपयोग व्यग्र हो जाता है, और फिर उस उपयोग में फिर वापस लाना कितना मुश्किल होता है। यानी वैसे ये साधना कठिन भी है वैसे देखा जाए, यानी ऐसा नहीं कि बस हाँ है और हो गया। उसके लिए उपयोग को अन्य विषयों से हटाने के लिए तो ये बाह्य सामग्री की अनिवार्यता कितनी है, ये भी एक थोड़ा सा भावासन उस टाइप का कि 10 दिन सभी यानी बाह्य विषयों से संपर्क को हटाना कितना जरूरी है, बुद्धिपूर्वक उनसे दूर रहना कितना जरूरी है, यानी जिससे कि उन विकल्पों से हम दूर रहने के कारण अपनी साधना के लिए जब बैठे हैं तो उसका हमें कितना फायदा होता है। यानी इसमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि बाह्य चीजों का अवलंबन, संपर्क को छोड़ना, ये तो बात रही, लेकिन उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि मुझे अब ये बाह्य संपर्क छोड़ा है, तो मुझे अपनी आत्म साधना करने के लिए मैंने बाह्य छोड़ा है संपर्क, तो फिर वो बाह्य संपर्क छोड़ने का प्रयोजन भाषित होता है। सिर्फ मैंने 10 दिन के लिए बाह्य संपर्क छोड़ दिया है, लेकिन मेरा लक्ष्य जो अगर अपने आत्मा का ध्यान करने का ना हो, या यानी बुद्धिपूर्वक मैं उसी का बार बार अनुभव करने का प्रयत्न ना करूं, तो बाह्य संपर्क छोड़ने से बस केवल थोड़ी सी कषाय की मंदता होगी। लेकिन उसमें थोड़ा फिर जैसे नए लोगों को एक ये फील होता है ना कि कब ये शिविर खत्म हो जाएगा, मौन कब छूटेगा और मैं सबके संपर्क में कब जाऊंगा। ये तीव्रता से परिणाम बने रहते हैं, क्योंकि जो केवल जिन्होंने बाह्य से छोड़ा, यानी एक शिविर है और इसमें इस प्रकार की विधि है, तो और उस प्रकार की साधना करनी, तो उनके लिए वो एक बोझ सा हो जाता है। बिना प्रयोजन के किया, बिना प्रयोजन, सामान्य प्रयोजन रखकर आते हैं। वैसे बिना प्रयोजन सर्वथा नहीं कहूंगा मैं, हो सकते उसमें यानी ऐसे शिविर में बैठने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रयोजन लेकर, ठीक है ऐसा से कुछ ऐसा बैठ जाते, देख क्यूरियोसिटी लेकर बैठेंगे तो कुछ ज्यादा लाभ नहीं होगा, उससे तो केवल तकलीफ होगी फिर, और विकल्प ही बढ़ेंगे, विकल्प ही आते हैं। इसलिए जो अभ्यास नहीं करके आते हैं तो वे यानी बेचैन हो जाते हैं वहां पर, और कम अभ्यास है, चिंतन कम है, तो भी बेचैनी बढ़ती। इसलिए वो उनका उपयोग तभी लग पाता है जब सूचनाएं जैसे रूपस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान की मिलती है, तभी वो अपना उपयोग लगा पाते हैं। स्वयं ध्यान में उपयोग नहीं लग पाता है। इसलिए रश्मि जी भी बोल रहे हैं, यानी लोग समझते नहीं है कि हम क्या करने के लिए आए हैं, और एक ही लक्ष्य होना चाहिए वहां पर कि 10 दिन ये मेरे लिए है। मेरे लिए मतलब माने मुझे वही स्वभाव की प्राप्ति करनी है, तो हाँ, बस यानी आत्मा के लिए, जीव के लिए, चेतना के लिए, ज्ञान के लिए, यानी वो जो स्व रूप से आगम में मैं कहा गया हूँ, ये 10 दिन है, और 10 दिन मुझे यही अभ्यास, यही संस्कार करने होंगे, जितने ज्यादा कर सकता हूँ उतने, कि बस यानी अपने को इतना ज्यादा समझाना पड़ेगा, मैं ज्ञानमय जीव हूँ। आपको अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह से इस बार तो ज्यादा, क्योंकि इसका कारण भी ये रहा कि मैंने थोड़ा विचार करके देखा भी कि जब हम लौकिक व्यवहार में, रोज के जीवन में धर्म कर रहे हैं, तो हम अध्यवसान रहित धर्म नहीं कर पा रहे। प्रति समय अध्यवसान, बिना अध्यवसान के धर्म हो या अधर्म हो, वो रह नहीं सकता उसके बिना, अध्यवसान के बिना जी। तो अधर्म क्षेत्र में तो इंद्रिय विषयों का आलंबन लेकर अध्यवसान करता रहता है। तो वही एक चिंतन बना
कि इस जीव का किस प्रकार से प्रति समय अध्यवसान बनता रहता है। जो 257 58 गाथा नहीं 266 67 गाथा होगी 268 69 गाथा में जो चर्चा आई टीका में 3 प्रकार के अध्यवसान की। तो सामान्य रूप से देखो तो इस जीव के प्रति समय क्षयक्षम है। ज्ञान का क्षयक्षम है तो ज्ञान में गेय आएगा ही आएगा। ज्ञान में गेय आ रहा है तो इसको, और जो गेय आ रहे हैं वे सारे इंद्रिय जन्य हैं, यानी पौद्गलिक है, स्थूल है। और अज्ञानी जीव को ज्ञान स्वभाव जो अमूर्तिक है उसकी तो प्रतीति है नहीं। तो जब ज्ञान का, और अज्ञानी भले हो तो भी वह जीव ही है। जीव है तो उसके पास ज्ञान है ही। ज्ञान तो क्षयक्षम प्रति क्षण रहेगा उसका, ये हमने चर्चा की थी ना। ऐसा एक क्षण नहीं कि क्षयक्षम नहीं रहेगा, यानी प्रति समय क्षयक्षम सभी जीवों का रहता है। क्षयक्षम हो रहा है तो गेय आएगा ही आएगा। बिना क्षयक्षम के, बिना गेय के तो क्षयक्षम होगा नहीं। क्षयक्षम नाम उसी का है कि जिसमें किसी ना किसी गेय का ज्ञान हो रहा है। बिना गेय के ज्ञान होगा नहीं और स्वभाव की प्रतीति नहीं। तो फिर गेय जो जानने में आएगा तो उसके निमित्त से उसके अध्यवसान हुए बिना रहेगा नहीं। क्यों? उसका भी कारण है, वो बात मैं बताता हूँ। तो गेय के निमित्त से फिर जीव क्या करने लगता है? जो भी गेय ज्ञान में आता है तो उसके निमित्त से क्या करता है जीव? अध्यवसान करता है। यानी गेय के निमित्त से कुछ ना कुछ राग द्वेष इष्ट अनिष्ट कुछ संकल्प विकल्प करता ही है ना। होता ही नहीं कि ज्ञान में गेय आए और कुछ विकल्प ना हो। ज्ञान में गेय लाने का प्रयत्न करता है ये, क्योंकि जिसको ज्ञान स्वभाव की प्रतीति नहीं है, ज्ञान स्वभाव के आनंद की अनुभूति नहीं है, विश्वास नहीं है, यानी उस प्रकार से श्रद्धा ज्ञान नहीं है, तो वह जीव करता क्या है? फिर गेय को ज्ञान में लाने का प्रयत्न, यानी कुछ ना कुछ गेय जानने का प्रयत्न करता रहता है। एक तो कुछ ना करो तो भी गेय आती ही, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं होता, इसलिए बाहर इंद्रियों से देख देख कर अनुभव कर करके गेयों को जान जान करके कुछ ना कुछ विकल्प करने का प्रयत्न करता है। जैसे ध्यान शिविर में बिठाया लोगों को, तो जब उनको समझो शाम को प्रदक्षिणा का टाइम है, तो उस समय क्या करते हैं लोग बताओ? अब वहां तो आपको पढ़ने के लिए कुछ नहीं दिया, आपको अभी बाहर के संपर्क को तो बुद्धिपूर्वक छोड़ा दिया है, इसलिए बाहर के कोई आपके रिश्तेदार कोई संबंध नहीं रहा। अब आप हर सहजता से घूम रहे हैं, क्या करते हैं? गेयों को जानने की कोशिश है ना, इधर उधर कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, किसका क्या हो रहा है, क्या करते हैं? देखते हैं। अभी आंख भी खुली रहती है, घूमते रहते हैं, और कहाँ देखते हैं फिर? इधर उधर चारों तरफ वाले कोई लोग हो, गाड़ी हो, कोई कुछ काम कर रहा हो, सब ऐसे इतने इतने ऐसे गेयों को जानने के लिए झपट्टे मारते हैं फिर उस काल में। यानी ऐसे स्वस्थ आंखें बंद करके बैठेंगे नहीं, घूमते हुए देखते हुए इधर देखते हैं उधर देखते हैं और ज्ञायमान अध्यवसान करते रहेंगे। कुछ कानों पर शब्द आते रहेंगे, उन शब्दों के निमित्त से कुछ अध्यवसान करते रहेंगे। यानी प्रति समय ज्ञायमान अध्यवसान तो होगा ही होगा, अगर ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय अनुभव नहीं कर रहा, यानी ज्ञान स्वभाव को ज्ञान का गेय नहीं बनाया, तो परगेय ज्ञान के विषय बनेंगे। परगेय ज्ञान के विषय बनेंगे तो वहां पर स्वभाव की प्रतीति के अभाव में अध्यवसान के बिना दूसरा कोई अवकाश नहीं, क्योंकि जिन किसी गेयों को जानता है उन गेयों का भी सम्यक ज्ञान नहीं है। उन गेयों को जिस रूप से वो जानता है उस रूप से ही उसको मानता है, वो उन गेयों संबंधी ज्यों का त्यों विचार नहीं करता है। ये मानी क्या चीज है? जो भी हम इंद्रियों से जान रहे हैं वो क्या है? बस पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, विशिष्ट उनके रूप रंग आदि पर्याय हैं, और क्या है? ये सब इस प्रकार से थोड़ी उन गेयों को देखकर विचार करेगा, और ऐसा विचार करेगा तो फिर उन गेयों के निमित्त से उसके अध्यवसान बनेंगे नहीं। तो ज्ञायमान अध्यवसान को रोकना मुश्किल। अब यही होता है, देखो पर्वों में भी, यानी कुछ ना कुछ नहीं बदल बदल कर अध्यवसान करना माने धर्म भाषिक। जैसे अज्ञानी जीव टीवी देखता हुआ उसमें अनेक चैनल्स आते हैं तो बदलता है ना, बार बार बदल कर देखता है। क्यों? एक ही चीज में उपयोग टिक नहीं पाता, फिर बदलता है, और गेयों को जानने की जिज्ञासा है तो यानी उसकी जितना चैनल चेंज करेगा ना उतना समझना उसकी बुद्धि वेद रहे। अब ये नहीं, अब और दूसरा देखता हूँ, और थोड़ा दूसरा देखता हूँ, और थोड़ा दूसरा देखता हूँ,
उसको यानी एकदम ऐसा अस्वस्थ रहते हैं। तो इतने ही अस्वस्थ रहते हैं ध्यान में बैठे हुए सारे ध्यान माना। और यहाँ जितने भी जीव देखते हैं आदमी यानी, तो वो गेयों को जानने के लिए वो झपट्टे मारने जैसा ही काम करते हैं। कुछ ना ये चाहिए उनको इंद्रियों वाला, क्योंकि इंद्रियों का ही जानने का क्षेत्रम उसी का है। तो क्षेत्रम इंद्रियों का ही होने से, उन्हीं गेयों को जानने का अनादि का अभ्यास होने से, उन्हीं गेयों के संबंध में विशेष 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 बदल बदल कर जानने का प्रयत्न करता रहता है। इसलिए आचार्यों को लिखना पड़ा कि ये तुमने आने को बार सब पुद्गल परमाणु भोगे हैं, ऐसा एक परमाणु ही नहीं कि जिसको तुमने नहीं भोगा। तो ये क्यों कहना पड़ा आचार्य को? वही मुहुर मोहान माया सर्वे पुद्गला उच्छिष्टिष्विव तेषु अस्ति मनोविज्ञस्य का स्पृहा, श्लोक आता है। यानी उच्छिष्ट के समान ये जो भोग है उसको, उसके संबंध में मुझ ज्ञानी को क्यों इच्छा होगी, ऐसा लिखा है बताते रहे, क्योंकि मैंने उनको आनंद तो बाद भोगा है। तो लेकिन उसका विस्मरण है ना, दृष्टोपि समारोह पश्चात। तो उस कारण से वो अज्ञानी जीव वापिस जिन विषयों को भोगा है, फिर उन विषयों में वापिस, दूसरे विषयों में जाकर उन विषयों में वापिस जाता है और नया लगता है उसको। इस प्रकार से कोई सीरियल देखे, सिनेमा देखे, इस प्रकार से बदल बदल कर। और ये अधर्म के क्षेत्र में हो गए ज्ञायमान। अब धर्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं है क्या? रोज उत्तम क्षमा पर प्रवचन करो तो क्या होगा? एक ही विषय लो और बस उतना ही बताओ बार बार, राजा को जानो, श्रद्धान करो। वो ये पंडित जी रोज रोज राजा को बता रहे थे ना, तो वो अच्छा नहीं लगा ना। अभी बताया वो कि वही यानी फिर होता क्या है फिर यानी वहां पर भी हमें नए ज्ञायमान अध्यवसान चाहिए। समझ में आ रहा है? मुझे ज्ञायमान अध्यवसान के लिए बताना है। पंडित बदल बदल कर चाहिए, वो विषय बदल बदल कर चाहिए। क्यों? ज्ञायमान अध्यवसान नहीं है ये। यानी यही तो मैंने अनुभव इस बार इतना अच्छा रहा ना, इतना अच्छा रहा। अब मैं इस बार मुझे ज्यादा कुछ विचार मैंने यानी से सोचा भी नहीं कि इस बार मुझे कुछ मैं बता भी पाऊंगा नहीं, कुछ ध्यान के विशेष अनुभव वगैरह। यानी कुछ ना कुछ विचार विषय शंका रहती तो फिर वो चिंतन हो जाने पर बताने के लिए कुछ विषय तो रहता था 10 दिन के बाद। लेकिन इस बार ऐसा कुछ लगा भी नहीं कि मुझे मेरे पास कुछ विषय आए हैं कि जो मैं बता सकूं। फिर भी मुझे इस बार सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कुछ मैं यानी प्रयोगात्मक मुझे कुछ भाषित हो रहा था, यानी एप्लीकेशन हो रहा था। ये कहना था प्रयोग अलग है और एप्लीकेशन अलग थी। प्रयोग तो बाहर दूसरे पर भी किए जाते हैं, देखे जाते हैं, बताए जाते हैं, लेकिन स्वयं पर एप्लीकेशन नहीं होता है। प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन में अंतर पड़ता है। इसलिए हमने इस बार पूछा भी, आप लोग ने बताया था तब भी पूछा कि प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन में क्या अंतर है। तो प्रैक्टिकल दूसरों पर भी होते हैं, यानी थ्योरी से आगे प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल से आगे एप्लीकेशन। यानी थ्योरी से तो आगे बढ़ते नहीं है सामान्य रूप से, और प्रैक्टिकल करो 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 बोलेंगे भी, तो प्रैक्टिकल में क्या चीज करना है। एप्लीकेशन जो हमने पढ़ा है उसका, यानी मैंने कुछ नहीं किया इस बार, तो पूरा समझदार जितना भी जो भी सहजता से विचार का था मैंने लेकर बुद्धि में, तो उसको जोड़कर कहीं तो अपने साथ जोड़ कर देखने के कारण इतना यानी आनंद है। कुंद आचार्य क्या बताना चाह रहे हैं, यानी एकदम आचार्य कुंद की महिमा को हो, या कुंद आचार्य ने जो विषय समय सार में रखा है उसकी एक, उसमें क्या रखा है विषय, उसकी अनुभूति के कारण उस विषय की एक भाव वासना कि क्या एक्चुअली कुंद यहाँ समय सार में बार बार कहना चाह रहे हैं। तो एप्लीकेशन की अनिवार्यता है, और हम एप्लीकेशन के लिए आद्यवसान छोड़े बिना एप्लीकेशन होगा नहीं, है ना। क्योंकि प्रश्न ये है कि आद्यवसान किस कारण से होते हैं, बताओ। आद्यवसान का आधार कौन है? अज्ञान के कारण। अज्ञान का कारण मोह का कारण अपने को ना जानना, अपने को न जानने का कारण। कारण तो ऐसा मैं प्रश्न जैसे यहाँ 265 गाथा में वो आया कि बंध का कारण कौन? बंध के कारण किसे का बंध जीव को बंध जो होता है उसका कारण क्या है? मिथ्यात्व ज्ञान और असंयम। अध्यवसान भाव कहे हैं वहां, वस्तु बंध का कारण नहीं है, अध्यवसान बंध का कारण है, ये कह रहे हैं। हाँ, बाह्य वस्तु। हाँ, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है।
तो अध्यवसान भाव बंध के कारण ये कहा है ना। हाँ। तो फिर प्रश्न वही किया ना, फिर बाह्य वस्तु छोड़ने का क्यों कहा जाता है? अगर बंध बाह्य वस्तु से नहीं हो रहा तो बाह्य वस्तु का त्याग किस प्रयोजन से किया जा रहा? क्योंकि ऐसा बाह्य वस्तु के निमित्त से अध्यवसान होते हुए दिखाई देते। ये इसलिए मुझे उत्तर ये चाहिए था। अभी आपने उत्तर क्या दिया कि बाह्य वस्तु का अध्यवसान के साथ कार्य कारण भाव है। हाँ। और अध्यवसान का बंध के साथ कार्य कारण भाव। बाह्य वस्तु का डायरेक्ट बंध के साथ कार्य कारण भाव नहीं है। हाँ। बाह्य वस्तु होने पर बंध हो भी और ना भी हो। हाँ। लेकिन अध्यवसान है तो बंध नियम से होता है। हाँ। लेकिन अध्यवसान, जिन अध्यवसानों से बंध हो रहा है उन अध्यवसानों का कारण कौन है? बाह्य वस्तु। हाँ, तो वो मूल आधारित वो सिद्ध करके दिया है उन्होंने वहां। हाँ। कि वही उदाहरण देकर कि वंध्यापुत्र के निमित्त से हिंसा आदि के भाव नहीं बनते। हाँ। वीर माता के पुत्र के निमित्त से हिंसा आदि के परिणाम बनते हैं। मतलब जो वस्तु है अस्तित्व के आधार के बिना अध्यवसान नहीं बनती। मानी गेय के निमित्त से ही अध्यवसान बनेंगे, सिद्ध हुआ। हाँ। हमने चर्चा भी की थी तब। राग किस कारण से होगा? बिना गेय के राग हो ही नहीं सकता। यानी राग मोह द्वेष, इसके लिए आधार चाहिए ना कुछ तो। हाँ, इस सत्ता कहा था ना कि इससे भी जो हो रहा है वो हर चीज सक्षम होता है बाह्य वस्तु का, तभी जाकर फिर उसके आधार से अध्यवसान, बिना बाह्य वस्तु के आधार से के अध्यवसान करके दिखाओ। इसलिए बताया कि अध्यवसान और बाह्य वस्तु में कार्य कारण भाव है। यानी इसलिए बाह्य वस्तु को छुड़ाया गया है। बाह्य वस्तुओं को क्यों छोड़ना? अध्यवसान के त्याग के आधार है और अध्यवसान बंध का कारण। इसलिए बाह्य वस्तु को छोड़ना जरूरी है, ऐसा लिखा हूं। यानी अध्यवसान का संबंध आया ना। तो अब यहाँ पर बताओ मुझे कि अगर प्रति समय क्षयक्षम है तो प्रति समय गेय है, तो प्रति समय गेय है तो फिर हम ज्ञायमान अध्यवसान से बचेंगे कब, कैसे? प्रश्न बनेगा ना। हाँ, आया समझ में। तो इसलिए बता रहा था कि जब हम दशलक्षण में, अभी अधर्म वाले तो पूरे अध्यवसान ज्ञायमान अध्यवसान में लगे ही हैं इंद्रियों के माध्यम से, और यहाँ आकर हम अध्यवसान करके ही धर्म मान रहे हैं और हमको लग रहा है कि हम धर्म हो रहा, हमारा धर्म हो रहा है। कितना बड़ा भ्रम यहाँ पाल रखा है। यानी ये किंचित भी प्रतीति नहीं आ रही कि अध्यवसान है, धर्म नहीं। सब मस्त है और इतने मस्त है कि लग रहा है हाँ बहुत 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 बढ़िया चल रहा है, कितने अच्छे प्रवचन हो रहे हैं, कितने अच्छे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, इस प्रकार से कितना अच्छा विधान चल रहा है, कितनी अच्छी पूजन चल रही है। यानी इस प्रकार से ज्ञान में गिर आते हुए बस उसमें ये अध्यवसान है, इसकी कहाँ अनुभूति कर रही। और अगर इसकी अनुभूति नहीं हो रही तो धर्म हो रहा है, उल्टा ये माना जा रहा है कि धर्म चल रहा है। और कितना खतरनाक हो गया। ये मुझे ध्यान, इसलिए मैं उन सबसे बचा। मुझे टाइम था मेरे पास, इतना अच्छा टाइम था मुझे वो बहुत, इसलिए इस बार मैंने बताया भी। तो आने के बाद एक घंटा 1.5 घंटा थी जो अभी जिसको 2-3 लोग बैठे थे, तो दोस्त बैठी थी, नहीं बैठे थे। तो आने के बाद जो एक फीलिंग थी तो वो उनके सामने निकल कर आई थी। वो तो मराठी में बताया हमने, वो भेजा भी है जिनवानी पर। लेकिन वो एक फीलिंग जो आई थी, वो पहली बार जब आती है तो यानी तो वो सब आता है उसमें एक भाव। अब थोड़ा शब्द रूप से चल रहा है सब, लेकिन जो भाव था तो कहना ये था कि ज्ञायमान अध्यवसान से तो रहित नहीं है कोई। और इसलिए तो ये चिंतन आया कि जीवादिवादी कर का प्रारंभ करते हुए कुंदकुंदाचार्य ने क्या लिखा है 39 गाथा में, समाप्त किया हम इसको फल शुद्ध कह के मैं जीव का स्वरूप बताया। करते हुए उन्होंने पहली गाथा में क्या लिया है? अपाणम अयानंतो, अपाणमयानंता मूढ़ादु परत्ववादिनों के ही जीवम अध्यवसानम कम्मम च ताहा परुवेंति। क्या कह रहे? अपाणम अजानंता। अब देखो जो सब भीड़ लगी हुई है, अब ये नए लोगों की अपेक्षा से मैं नहीं कह रहा हूँ, गए हुए उनकी अपेक्षा से कह रहा हूँ। लोगों के लिए तो एक प्रेरणात्मक प्रथमान योग, चरणान योग की दृष्टि से स्थूल रूप से जुड़ने के लिए धर्म में सारी बातें ठीक है, जो भी होती है व्यवहार में सारी, जितना भी अध्यवसान चलता है उसका मैं निषेध नहीं कर रहा। लेकिन जो स्वाध्याय कर चुके हैं तो उनके, या जो क्रिया आदि कर रहे हैं उनकी दृष्टि से चर्चा चल रही है। अब ये जीव भी अगर अध्यवसान नहीं संतुष्ट है तो फिर
जो नए जीव है और स्वाध्यायी जीव है उनमें अंतर क्या रहा, या जो बाह्य क्रियाओं का आचरण कर रहे हैं उनमें और इन सब में अंतर क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आया फिर। क्योंकि वे भी आद्यवसान में ही आनंद ले रहे हैं और स्वाध्याय और क्रिया करने वाले भी आद्यवसान का ही आनंद ले रहे हैं, और समझ भी नहीं आ रहा कि आद्यवसान है, धर्म नहीं है, यानी जिन धर्म नहीं है, जिनेंद्र को जो अपेक्षित है वो नहीं है ये। पंडित जी आए, अच्छा बताया तो आद्यवसान हुए, अच्छा नहीं बताया तो आद्यवसान किए, और क्या किया? आप न्यायिक रह सके क्या? नहीं रह सकते। मैंने वही बात अनुभव में ली कि वहां जब 10 दिन मैंने ज्ञाता का अनुभव किया, ज्ञायकता का अनुभव किया था, तो इतना इतना उसकी मस्ती थी अच्छी, तो वहां से मौन तो मैं यहाँ से दरगाह जाकर ही खोलता हूँ। तो वहां जाकर मौन खोला और पूजन करके वापिस आता हूँ फिर यहाँ। तो पूजन चालू प्रारंभ की, अभिजीत मेरे साथ था, तो उसके साथ मोबाइल भी था। पूजन प्रारंभ करने के साथ ही उसका मोबाइल बजने लगा था। तो जहां मोबाइल बजा तो एक क्षण विकल्प आया कि पूजन चालू हुई है और ये मोबाइल बज रहा है, यानी विवेक होना चाहिए, ऐसा अध्यवसान हुआ। लेकिन दूसरे क्षण ये अनुभव आया, चिंतन विचार आया कि यहाँ भगवान के ज्ञान में भी ये मोबाइल बजता हुआ जानने में आया, अध्यवसान नहीं हुई। और मुझे उसके बाद तीसरे क्षण में इतना आनंद आया, मैं भी वैसा ही तो ज्ञाता हूँ भगवान के समान, मुझे क्या करना है, यानी विकल्प ये कि वो तो मोबाइल की रिंग बजी, वो पुद्गल वर्गणाओं की भाषा वर्गणाओं का परिणमन हुआ, मैं तो ज्ञाता हूँ। यानी ज्ञाता का जो एक भाव भाषण इस बार किया है, उसकी अभिधुन है थोड़ी अच्छी है, प्रयत्न तो उसी का कि बस ज्ञाता रहो सब, यानी वो अंदर से मैंने कहा मैं ज्ञान का बोला हूँ ये समझकर कुंद कुंदाचार्य बार बार बता रहे हैं। यानी अगर अच्छी तरह मैंने वो गाथाएं भी देखी, यानी एक पहला पूर्व रंग में ही कितनी बार आचार्य ने ज्ञाय, ज्ञाता, नादून, बुद्धि, अभिगच्छति, ये सब ज्ञान के वाचक शब्द कितने रखे हैं। यानी कुंद कुंदाचार्यों को यानी ज्ञान के द्वारा उस विषय का जो स्पष्टीकरण क्यों किया गया है, यानी उस न्यायिकता की ताकत कितनी है, इसका एक अनुभव इस बार बहुत अच्छा रहा। यानी ज्ञाता में इतनी ज्यादा ताकत है, ज्ञाता रहने में, यानी ज्ञाता रूप परिणति में। ज्ञाता स्वभाव तो है ही, स्वभाव के आश्रय से जो परिणति होगी तो उसमें अनंत शक्ति है, यानी इतनी शांति है, समता है, यानी कुछ नहीं है उस ज्ञाता रूप परिणति में, इतनी अच्छी है ज्ञाता रूप परिणति। और उसकी ताकत के लिए तो फिर थोड़ी सी वो गाथाएं देखी ना कि नादुना आसवानम, यानी आश्रव को जानेगा तो आश्रव नष्ट होते हैं। सम्यक दृष्टि के आश्रव बंद नहीं होता है क्योंकि वो केवल जानने वाला होता है। सम्यक दृष्टि जीव के भोग भी निर्जरा के कारण बन रहे क्योंकि वो ज्ञाता है। यानी सब जगह देखो तो उस ज्ञाता की शक्ति कितनी प्रचंड है। अब मैं बताऊंगा तो आपको मुझे पता नहीं समझ में आ रहा कि नहीं, लेकिन मैंने वो प्रतीति की है कि कितनी ताकत है। और वो एक उदाहरण मुझे एकदम यानी प्रैक्टिकल समझ में आया जब मोबाइल बजा, तब मुझे वो प्रतीति आई कि मेरा उस विषय संबंधी विकल्प, भगवान का उस संबंधी विचार, और फिर मैंने भगवान के समान अपने को ज्ञाता का जो विचार किया था उसको मैंने अपने को जाना, तो मुझे दूसरे क्षण तीसरे क्षण मुझे वो कुछ तकलीफ ही नहीं दे सका विकल्प। अरे अब ये बाहर के विकल्प उतने तकलीफ नहीं दे पा रहे जो मुझे पहले दे रहे थे। यानी ज्ञाता हूं तो अब वो ज्ञाता मात्र स्वभाव से हूं ऐसा नहीं कह रहा मैं, अब उसकी जो परिणति है उस दृष्टि से बता रहा हूं। यानी है वह अपूर्व चीज, और वो मैं शब्द से कितना बताना चाहूं नहीं बता पाऊंगा, और आप समझ भी नहीं पाएंगे जितना मैं बताऊंगा उतना। यानी उसके लिए तो इसलिए कहा स्वयं को अप्लाई करके उसका आनंद क्या है, उसका क्या है, उसका भाव वो स्वयं पर प्रयोग किए बिना नहीं है वो समझ में आता। यानी वो एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो एप्लीकेशन कितना करना चाहिए ये भी मैंने विचार किया। यानी इतना मैं बाहर हूं क्योंकि असमान जातीय द्रव्य पर्याय के निमित्त से जो संयोग प्राप्त होते हैं उसके निमित्त से, और कर्म के उदय को चलते रहते हैं उसके निमित्त से, कितना मैं अपने से दूर हूं। और प्रति समय के ज्ञान में मैं अपने को ज्ञाता कब देखता हूं बताओ? ज्ञेय है वहां अध्यवसान, जहां क्रिया की वहां अध्यवसान किया आपने। यानी एक क्षण अध्यवसान बिना नहीं रह रहे हैं, ये मैं आप जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं। यानी वो विचार मुझे आया कि मैं कितना, सबसे मैं भाग्यशाली था कि मेरे अध्यवसान के लिए बहुत कम साधन थे, ज्ञायमान अध्यवसान कहो या क्रियमान कहो,
और मैं देख रहा था कि अभी वर्तमान में मंदिरों में प्रवचन, ये व्रत, उपवास, क्रियाएं कितने लोगों की कैसे और क्या मान्यता लेकर चलती होगी। पूरे आद्यवसान, पूरे प्रवचन करना है, अच्छे करना है, सबको अच्छा लगे, सबको अच्छा लगा, सबको, यानी सब हम दूसरे को खुश करने में रखेंगे, अपने पर्याय को देख देख कर उस पर्याय का मान बढ़ाने के लिए सब जीरो हो गया। यानी अपने को मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ, आप बता नहीं सकता मैं, कि ये जो पर्याय अभी वर्तमान में मेरी है, कुछ नहीं भाषित हो रहा है, उसके निमित्त से हो रहे जो भी अच्छे बुरे के अनुकूल प्रतिकूल हो रहे विषय, यानी उतने नहीं तकलीफ दे रहे हैं जो मुझे तकलीफ देते हैं या देते थे या देंगे आगे, अभी नहीं दे पा रहे क्योंकि अभी उसकी शक्ति है अभी, क्योंकि मैं विकल्पों में आकर केवल केवल और केवल अध्यवसान के सिवा कुछ नहीं कर रहा। ये अभी बताने का अध्यवसान और आपका सुनने का अध्यवसान, और उस अध्यवसान में ही आनंद, फिर ये हो जाएगा अपना क्लास, आप अपने काम में लग जाएंगे दूसरे अध्यवसान में। अरे जो ज्ञातांतर है, जो अध्यवसान रहित है, आचार्य ने आगे 390 से 404 का तनिक लिया भी, न अध्यवसानम नानम अध्यवसानम अचेतनम जम्मा तम्मा अन्नम नानम अध्यवसानम तान्नम, ऐसा कुछ है गाता है। अध्यवसान यानी है क्योंकि अध्यवसान चेतना रहित है, एक एक अध्यवसान की अचेतनता, उसकी फीलिंग, या हम कितनी पर्याय में हम एक में हो गए हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप माँ हो तो माँ इस पर्याय के साथ कितने तन्मय, मैंने पहले दिन उसी को तेज को वही बताया था, ध्रुव की माँ और उस संबंध में आपके कितने अध्यवसान तीव्र है, यानी आप ध्रुव का क्या संबंध है, कितना संबंध है, मैं कहाँ वो कहाँ वो है, यानी कुछ नहीं, फिर भी आज एक वो मेरा बेटा मेरी बेटी के निमित्त से मेरा सब कुछ इस शरीर को लेकर कितना मैं, इसलिए कहा वैसे इसके लिए अभ्यास की बहुत जरूरत है। कौन से ज्ञाता, इसलिए मेरे वहां विकल्प आते रहते थे, लेकिन मैंने एक निर्णय किया था कि मेरे पास ये 10 दिन है और मुझे पता है कि मैं कितना भी ध्यान करूंगा तो मैं अभी कुंदाचार्य इतनी विशुद्धि तो नहीं, पांचवी यानी इतनी विशुद्धि तो नहीं कर पाऊंगा, यानी और मोक्ष जाने को तो छोड़ो, यानी इतनी विशुद्धि, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अब ध्यान छोड़ दूं। मैंने बाकी भगवान का विचार बार बार किया, जब वो मुनि अवस्था में थे, 1 साल खड़े रहे तो उनके अध्यवसान चलते रहे होंगे ना, तो मैं जितनी देर बैठता था ध्यान में, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे जो भी बैठा मैं दिन भर, 13, 12, 14 घंटे, तो ऐसा लगता था कभी कभी कि अरे यानी अब मैं इतना ध्यान कर रहा हूँ तो मुझे कुछ और विशेष कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। फिर बाहुबली मुनिराज अवस्था में जब थे तो बेचारा उनके भी अंदर बाहर चलता रहता होगा, अन्यथा 1 साल कैसे खड़े रहे। अगर कुछ ऐसा ध्यान में खड़े हैं तो उनको तो केवल ज्ञान होना चाहिए दान धर्मों में, लेकिन साल भर केवल ज्ञान नहीं हो रहा, तो मुझे कोई टेंशन लेने का काम नहीं है अगर विचार आ रहे इधर उधर से। मैं एक लक्ष्य लेकर बैठा हूं कि मैं ज्ञाता रूप से प्रतीति में हमेशा आता रहूं, यानी मुझे अपनी प्रतीति ज्ञाता रूप रहे सदैव, और उसके लिए मुझे ज्ञानानुभूति पुनः पुनः संस्कार अनुभूति के द्वारा करने थे उस प्रतीति को बनाए रखने के लिए। कि प्रतीति तभी बनी रहेगी जब हम बार बार उसके सन्निकट रहेंगे, यानी उसका अनुभव करेंगे, और जब हम बार बार अनुभव नहीं करेंगे अपना, तो हम अनुभव किसका करेंगे, असमान जातीय द्रव्य पर्याय का, कर्म का, क्रियाओं का ही अनुभव करेंगे। इसके अलावा हम दूसरा कुछ अनुभव करते ही नहीं। इसलिए आचार्य ने लिखा अपान मयानंता मूढ़ादु परत्ववादिनों की, यानी आत्मा को न जानने वाले मूर्ख, पहले को आत्मा जानने वाले क्या कहते हैं, जीवम अध्यवसान, जीव अध्यवसान है, क्योंकि एक क्षण अध्यवसान के बिना उसने अपने को अनुभव ही नहीं। तो सभी सामान्य जीवों को जो जीव अनुभव में आ रहा है वो अध्यवसान रूप से ही आ रहा है, आप देख लो। यानी हमें लगता है कि ये कोई तो राग द्वेष मोह जिनको जीव पता नहीं, समय सार में जैसा जीव बताया है वे ऐसे जो अन्य मतवादी है वो अध्यवसान वाले, स्वयं की तरफ भी देखना पड़ेगा कि मैं कितना अध्यवसान वाला हूँ। जीवम अध्यवसान ये शब्द जब बता रहे हैं तो मैं ज्ञाता स्वभाव की प्रतीति अगर पुनः पुनः करके वो अनुभूति करके पुनः पुनः उसके अंदर में प्रतीति नहीं रहेगी, तो अभी मैं यानी जब बाहर आते हैं तो ज्ञानियों के भी अध्यवसान हो रहे हैं, तो अज्ञानी की क्या कथा बोलो। और वो अध्यवसान क्यों होते हैं, तो ज्ञाता की अनुभूति कम पड़ती है। एक तो वर्तमान पंचम काल है, सब वैसे देखा जाए तो वैसा उतना माहौल आज अरिहंत का विरह है ना, अच्छे अच्छे मुनिराजों का विरह है, सत्संगति नहीं है, ऐसा देखा जाए बाहर में तो ऐसी दशा है। और मेरे पास 5 इंद्रियों के विषयों की भीड़ामार बहुत सारा उसका संग्रह है, परिग्रह का संग्रह है,
थोड़ी बहुत साता की उदय है, तो उसमें मैं ज्ञाता का भान कहाँ रहेगा उस इन सब अवस्थाओं में? पसीना आ रहा है तो ज्ञाता भूल जाते हैं, घबरा जाते हैं तुरंत। तो ऐसा क्यों नहीं लगता कि मेरे ज्ञाता स्वभाव के संस्कार कितने कम है, मुझे उसका अभ्यास कितना बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाने के लिए 10 दिन निकालने पड़ते ही है। इस यानी सामान्य रोजमर्रा के जीवन में देखो तो ठीक है, एक सामान्य संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो एक उसकी दृढ़ता जो है उसके लिए तो ये विशेष अभ्यास, जैसे इंजीनियर बनना है तो जेईई की एग्जाम्स विशेष देनी ही पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो नीट विशेष देना ही पड़ेगा। तो इसके अभी अपने को जो पर्याय में जो अध्यवसान आदि बन रहे हैं उससे मुक्त होना है, विकल्पों से, तो ये विशिष्ट अभ्यास की अनिवार्यता। यानी वो अब मैंने कहा इसलिए प्रामाणिकता अगर है तो समझ पाएंगे कि वो ध्यान का क्या इंपॉर्टेंस है। नहीं तो फिर बस 10 दिन हो गए मुक्त हुए, जैसे बस कर लिया मैंने का अनुष्ठान, जैसे किसी ने 10 उपवास किए, किसी ने 5 किए, किसी ने 3 किए, किसी ने अनंत व्रत किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। क्रियमाण अध्यवसान क्या किया? क्रियमाण अध्यवसान नहीं किए। दशलक्षण में क्या हो रहा था मैं बता रहा हूँ आपको। अध्यवसान से रहित कोई नहीं। और धर्म मैं ये स्वाध्यायी जीवों को और जो क्रिया में आगे बढ़े हुए जीवों की अपेक्षा नए जीवों के लिए नहीं कह रहा। नए जीव तो इसी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ना है ये भी उनको बताना पड़ेगा, यहाँ तक सीमित नहीं है। अभी मार्ग में लगे, इसके लिए सारा बाहर का है माहौल, ज्ञायमान अध्यवसान और क्रियमान अध्यवसान का माहौल रहता है दशलक्षण में। प्रवचन और क्रियाएं दो ही चीजें चलती है, विधान आदि। तो एक दो प्रकार के अध्यवसान, विशेष एक शुभ अध्यवसान बस उसको कहो, लेकिन अध्यवसान ही, और उन अध्यवसान के बिना धर्मभाषी। इसलिए आपने हमसे पूछा आपके दर्शन रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, यानी वो एक अध्यवसान दर्शन रहेंगे, यानी प्रतिमा नहीं रहती ना वहाँ। हाँ। अच्छा। और आपको प्रतिमा नहीं रहेगी तो आप ध्यान भी नहीं कर पाएंगे फिर। यानी अध्यवसान कितना तीव्र है, जीव के आलम्बन के बिना कुछ नहीं। और मैंने इस बार यानी मैंने ये भी प्रयत्न किया कि मेरे नमो अरिहंतानम कहने इस शब्द में इतनी ताकत आ जाए जीवनधर कुमार जितनी। यानी उस अरिहंत शब्द कहने में जो अनंत चतुष्टय के परिणाम से परिणत जीव के निमित्त से होने वाली जो विशुद्धि है, उस विशुद्धि के लिए भी मैंने प्रयत्न किया कि मुझे अरिहंत की भक्ति आनी चाहिए, अनंत चतुष्टय वाले अरिहंत की। नहीं तो फिर गणेश भक्त हमारे यहाँ भी है बहुत, नाचते गाते, और सब अन्य मतवादी जो आपके यहाँ हनुमान के भक्त है, हनुमान टेकड़ी पर, और आप अरिहंत के भक्त वहां मंदिरों में, कुछ फर्क नहीं है ज्यादा, क्योंकि उन्होंने अपने हनुमान राम जो भी उन्होंने जयशंकर को माना, उनको भी उन्होंने सर्वज्ञ और हितोपदेशी कल्याण करने वाला माना है। और मैं अपने भगवान को सर्वज्ञ मान रहा हूँ, हितोपदेशी मान रहा हूँ। वो भी उनके भगवान में श्रद्धा रख रहे हैं और मैं भी श्रद्धा रख रहा हूँ। उनकी जैसी विशुद्धि है उतनी विशुद्धि होगी, जो प्रॉपर विशुद्धि है वो नहीं होगी। और मुझे वो प्रॉपर विशुद्धि चाहिए थी, अनंत चतुष्टय की महिमा, यानी अनंत ज्ञान वाले अरिहंत, मुझे यानी वो चमत्कार, वो अतिशय ज्ञान का अतिशय था वो, यानी उस ज्ञान के अतिशय की महिमा मुझ में अंदर में आए, और वो मैं नमो अरिहंतान बोलूं तो कुछ मुझ में एक ऐसा एक फीलिंग, और उस फीलिंग के निमित्त से मैं किसी को अरिहंतान बोलूं तो उसका दुख दूर हो जाए। उतनी ताकत मेरे उस अरिहंत कहने में आनी होनी चाहिए। अब व्यवहार में आती हो सामान्य भक्ति से भी, लेकिन वास्तविकता से आना चाहिए, उसके लिए भी मैंने विचार किया था थोड़ा। बहुत ऐसी, इसलिए कहा ना कि और ये ऐसा नहीं लगा कि ये जो कर रहे दशलक्षण में इसलिए वो कुछ कर रहे हैं, यानी सब मैं जब ज्ञाता हो गया था तो मेरे लिए सब ये रह गया था, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार की यानी ऐसी द्वेष नहीं, या कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ऐसे मूर्ख है, या कुछ ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। ठीक है, सब अपनी अपनी योग्यता से अपना अपना परिणमन कर रहे हैं, भगवान जैसे जान रहे हैं, मैं भी, यानी वो ज्ञाता रूप परिणति के एक अनुभूति से आने वाली बात थी वो। इसलिए मुझे किन्हीं जीवों के निमित्त से कषाय बने थे, मैंने उनको थोड़ा यानी किसी जी को डांटा भी था थोड़ा सा। यानी यहाँ एक मैंने अपना ध्यान शिविर चल रहा था ना यहाँ, तो उसमें एक जीव ने कर्मानी योग शिविर का बोर्ड लगाया लाकर वहाँ, यानी उस शिविर के बाद तुरंत ही 14 तारीख से थे, तो 12-13 तारीख को सुबह खत्म हो गया, और 14 से 21 तारीख तक वो दूसरा शिविर था कर्मानी योग का। तो वहाँ ध्यान शिविर के जो भोजन कक्ष था उसमें एक ने आकर वो फ्लेक्स लगा दिया। तो मैंने थोड़ा, जिसने लगाया था उसको जरा मैंने थोड़ा शांति से उसको डांटा ही थोड़ा सा कि हम यहाँ लोगों को गेयों से बचा रहे हैं, क्योंकि वो बोर्ड जहाँ लगा वहाँ लोग
सारे शिविरार्थी उस बोर्ड के सामने पहुंचे, पढ़ने लगे क्या है, कब है, किसका है, फिर ज्ञान माना देवतान चलेंगे कि नहीं। हमने कहा ना, एक बोर्ड सामान्य लिखा रहता है, सिर्फ डेट चेंज होती है, फिर वो पूरा पढ़ते हैं एक एक अक्षर। इतने अस्वस्थ रहते हैं ध्यान शिविर में शिविरार्थी, कम अभ्यास वाले जीव। और जब ये नया नींव देंगे और उनको, तो फिर उसके, यानी मैं उनको कहीं ना किसी पद्धति से खींच कर लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ आत्मा की ओर, और यहाँ दूसरा कोई नींव दे दो तो तुरंत वो व्यग्रता बढ़ेगी ना। तो थोड़ा मैंने उसको कहा था कि क्यों लगाया, जिसने लगाया, यानी पूछ कर लगाना चाहिए, करना क्या चाहिए। तो फिर वो कशायपनी थी। फिर उसके बाद वो मिला भी जीव, लेकिन कुछ बोल चाल नहीं हुई, है ना, वो भी कुछ नहीं कहा उसने, जगत जय जिनेन्द्र इतना ही हुआ। अंदर में उसके भी कषाय रही, मेरी भी थोड़ी बहुत रही। लेकिन जब ध्यान में बैठा तो ये भाव बना कि नहीं, कुछ नहीं है, ये पर्याय निमित्त से हुई सारी अवस्था में ज्ञाता, है ना। अब मैं सब जीवों के सामने, यानी सबके सामने मैं उसकी क्षमा मांग सकता हूँ। और फिर मिला तो मैंने क्षमा मांग ली सरलता से, यानी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ विशेष करवाया, यानी एक कष्ट नहीं हुई, क्योंकि क्षमा मांगने में कष्ट कब होते हैं, जब अहम आता है। उस अहम को जब तक दूर नहीं, और वो बस छोटा सा अहम होता है, और उसको लांघना कितना मुश्किल होता है, और उसको लांघ जाए तो कितनी शांति है। लेकिन जब ज्ञाता की प्रतीति करो ना, तो कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता फिर, यानी क्या क्षमा और क्या कषाय और क्या कौन और क्या किसका, कुछ नहीं, वेरी इजी। यानी वही आचार्य कह रहे, वही बात है कि जो मुझे देखकर समझ रहे कि ये मैं, वो मुझे पहचानते नहीं लोग, यानी सब मुझे जो पहचानते वो शरीर रूप से ही पहचान रहे हैं, और वो मैं हूं नहीं वास्तव में। ये एक जो भाव वासना अंदर में आनी चाहिए, तो उसके लिए संस्कार, ज्यादा अभ्यास नहीं, संस्कार, तो वो संस्कार ही आनंद देते हैं, और जरूरत बहुत ज्यादा है उन संस्कारों। इसलिए कह रहा हूं कि 24 घंटे का प्रोग्राम देखो, अध्यवसान के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। कभी ज्ञायमान कर रहे होंगे और कभी क्रियमान, जैसे अभी आपके दिमाग में क्रियमान अध्यवसान चालू हुए, अब रसोई बनाना है, फिर रसोई बनाते हुए कितनी क्रियमान अध्यवसान होंगे, उठक पटक, जितनी भी इधर से ये लेना वो लेना, ये स्वच्छ ये शुद्ध ये खराब ये अच्छा, ये करो वो करो, पूरा कितने, और इतने अगर अध्यवसान के संस्कार करेंगे और ध्यान में बैठेंगे तो क्या हाल होगा। आप समझ पा रहे कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भैया। दुकान में जाएंगे और ये ग्राहक करो, ये दे दो, वो ले लो, ये करो वो करो, ये खत्म होगा, ये लाना है, ये बेचना है, कितने अध्यवसान, बहुत ज्यादा दिमाग में ध्यान में बैठे तो क्या होगा, वही अध्यवसान आएंगे। फिर अध्यवसान से अपने को बचाते कब है, सुबह। और अभ्यास इतना अध्यवसान का होने पर ज्ञाता कहाँ से आएगा, ज्ञाता का फोर्स कहाँ से आएगा, और ज्ञाता का फोर्स अगर नहीं आएगा तो फिर हम उसमें उलझ जाएंगे अध्यवसानों में। ये इसलिए आचार्य ने जीवम अध्यवसानम जो लिखा है ना, ये झूठ नहीं है ना, जीव समझ में नहीं आ रहा है किसी को आज, नहीं तो फिर भगवान का दर्शन करके जीव समझकर आद्यवसान रहित कुछ ना कुछ बात को प्रकृति में आती, भगवान आद्यवसान रहित है, ये किसी को प्रकृति में आ रहा है, वहां जोर शोर चल रहा है। यानी क्या है, क्या कैसे भगवान मिले हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, यानी कितने आद्यवसानों में मैं अपना उपयोग व्यग्र करता हूँ। अभी ध्यान नहीं कर रहा हूँ ना, तो आद्यवसान निकल रहे हैं। जब ध्यान के काल में भी आद्यवसान बनते हैं, कुछ क्षण के लिए अगर अभ्यास अच्छा करो तो वो ज्ञान ज्ञाता के संस्कार बनते हैं, तो फिर अन्य काल में क्या होगी हालत में। इसलिए कषायों से, विकल्पों से, आकुलता से, अशांति से, दुख से बचना है तो ज्ञाता 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 ज्ञाता, और कुछ नहीं कर। इसलिए आचार्य ने छठी गाथा में स्पष्ट लिखा, नवी हो दिया पमत्तो न पमत्तो ज्ञान गो दुर्यो भाव एवं बनंति सिद्धम नादा जो सो दुसोची, न्याय रूप से ज्ञात हुआ यह आत्मा मात्र ज्ञाता जैसा है वैसा है जैसा। इसलिए उसका ही अभ्यास बहुत कम है, और वो अभ्यास, और मुझे टाइम भी मेरे पास वर्तमान में कम है। 60-70 बरस के आयु में तो 40-50 बरस निकल गए, अब कितना बचा पता नहीं, और मेरे पास संस्कार कितने हैं ज्ञाता के, और एक सहजता जीवन में कितनी सहजता आनी होगी, यानी वो ज्ञाता परिणति सहजता लाती। इसलिए आचार्य ने जो कर्म नो कर्म के परिणाम को न करे मात्र जाने, वो क्या इजी है क्या, सिर्फ कहने वाली बात है क्या, सम्मस्य परिणाम न सम्मस्य परिणाम न करे हमारा जो जान, अरे ये कहना बोलना, उस पर एक ज्ञायमान अध्यवसान होंगे, लेकिन वहां पर अध्यवसान रहित नहीं, यानी ज्ञायक नहीं बन पाए, वो करता ही हो। ज्ञाता के लिए कुछ नहीं करना है, मुझे ये समझ में आ रहा है। मैं अभी वो पौरुष विहार करके वर्ण जी का पढ़ रहा हूँ,
हाँ। इतनी बढ़िया प्रवचन है उसमें, विषय इतने सुंदर लिए है, एकदम सुपर डुपर है। मैं कल पढ़ दूंगा आपको थोड़ा सा उसमें। हाँ भैया। ठीक है, आ जाइए। भैया इसमें बस एक क्वेश्चन है। हाँ। अब जो ज्ञायमान अध्यवसान है आपका, कि ज्ञान का क्षेपण तो प्रति समय है ही, तो ज्ञायमान अध्यवसान से बचने के लिए बस एक ही उपाय हो सकता है इसमें, तो कि हर समय अपने को ज्ञाता देखें। हाँ, बराबर है ना, क्योंकि यहाँ वो निकल नहीं सकते हैं अपने में से, वस्तु एक ही रहेगी, उसमें ज्ञेय रहेंगे और उसमें ज्ञान रहेगा। ज्ञान की ओर से देखेंगे तो ज्ञायमान अध्यवसान नहीं होंगे, ज्ञेय की ओर से देखोगे तो यानी चीज तो मैं ही हूँ। अब मेरी चीज को मैं किस तरफ से देखता हूँ, उसके निमित्त से मुझे अध्यवसान होंगे या नहीं होंगे, मैंने वही दृष्टि को बदलना है। हाँ, लेकिन वो ऐसे ज्ञेय को जानते जानते नहीं बदलेगी, उसके लिए ज्ञायक को ही ज्ञेय बनाने पर, बार बार उसका अभ्यास करने पर ही वो ज्ञायक की ज्ञाता रूप से परिणति में फिर वो ज्ञायमान अध्यवसान नहीं बन पाए। पर ये तो भैया जो ये काम है, तो मैंने एक तरह से देखा जाए तो पूर्ण निवृत्ति का काम है, प्रवृत्ति में तो बहुत मुश्किल है। अभ्यास के बाद फिर सहज हो जाएगा ना सब। नहीं तो उस अभ्यास के लिए भी तो निवृत्ति चाहिए ना। तो इसलिए कहा ना पहले ध्यान में बैठो, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ध्यान में यानी ये ऐसे 10 दिन का तो गृहस्थ के लिए समय निकालना अनिवार्य है। और फिर बाकी तो रोज का 2 टाइम ध्यान करना, 3 टाइम जितना शक्य हो ध्यान करो, उससे वो संस्कार बने रहे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तो रिचार्ज होके आता हूँ किसी व्यक्ति निमित्त से, थोड़ी फिर वो शक्ति ताकत आ जाती है वापिस न्यायिकता की। इसलिए निवृत्ति आचार्य ने इसलिए तो मुनिराजों की मुख्यता से शुद्धोपयोग की इसलिए चर्चा की, क्योंकि प्रकर्षता से तो वही पर वह कार्य होता रहता है पुनः पुनः छठा तत्व। और गृहस्थ का तो फिर कभी 6 माह 15 दिन ऐसे चलता रहता है विकल्पों में उसका सारा, तो संस्कार कम बनते हैं ना गृहस्थ में, निवृत्ति कम है तो। लेकिन मूल बात इतनी है कि प्रवृत्ति तो करो, निवृत्ति हो जाएगी। फिर प्रवृत्ति माने ध्यान तो करो।